Hello student, welcome to the crash course 12th class CBSE syllabus term 2 एग्जाम। आई होप कि आपने इस क्रैश कोर्स की फर्स्ट 3 वीडियोस देख ली हैं और उनके बेस पर जो एनसीईआरटी की फर्स्ट 6 एक्सरसाइजेज हैं वो आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में जो कि फोर्थ वीडियो है क्रैश कोर्स की, इसमें हम डिस्कस करेंगे आज डेफिनेट इंटीग्रल। आज मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताऊंगा और उनकी प्रॉपर्टीज। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? आपको मालूम है कि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल लिखते हैं किस तरीके से। इनडेफिनेट इंटीग्रल को लिखने का तरीका क्या है? एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल आप ऐसे लिखते हैं। ये होता है आपका इंटीग्रल का साइन। तो हम पढ़ते हैं क्या इसको? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो लिखने का तरीका है इनडेफिनेट इंटीग्रल को। अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल होता है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना विद इन टू वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट इज एक्स। और वो जो दो वेरिएबल्स हैं, एक को हम इंटीग्रल के साइन के नीचे लिखते हैं और दूसरे को ऊपर लिखते हैं। जिस वैल्यू को आप नीचे लिखते हैं उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जिस वैल्यू को हम ऊपर लिखते हैं उसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो ये आपका एक डेफिनेट इंटीग्रल को लिखने का तरीका हो गया कि आप डेफिनेट इंटीग्रल को लिखते कैसे हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेट हम डेफिनेट इंटीग्रल को करते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पर हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे उसका कोई क्वेश्चन आएगा उसके बारे में बाद में बता देते हैं। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है? जैसे मान लीजिए कि इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो है आपका ये स्मॉल एफ का इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर आया था सपोज कैपिटल एफ एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करने पर मान लो ये आ जाता है, राइट। ये था इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अगर इसको ही हम सिंप्लीफाई करें, डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी लेकर, यानी लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी लेकर सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं? जो रिजल्ट आया था आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल से, उस पर हम लिमिट लगा देते हैं ए टू बी। और लगाने का तरीका क्या है? जो भी आपका ये एक्सप्रेशन आएगा उसको होल यहाँ पर लिखना है, एक बार का साइन लगाना है, वर्टिकल बार। उसके नीचे आपको लोअर लिमिट लिखनी है और उसके ऊपर अपर लिमिट लिखनी है, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस सॉल्व कैसे करते हैं हम? जो भी यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन है उसमें x की वैल्यू पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि b। तो ये बन जाएगा आपका एफ बी, सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू आती है यहाँ पर। फिर आप माइनस का साइन लगाएंगे और फिर जो ये लोअर लिमिट है वो आप यहाँ x की जगह पर पुट करेंगे, तो ये बन जाता है आपका एफ ए। तो ये माइनस करने पर जो रिजल्ट आता है दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल, राइट। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये एग्जांपल क्या है ये देखिए। एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी आप कर रहे हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन द लिमिट्स -5 to 2, राइट। इसको हम इस तरह से रीड करते हैं। लिमिट्स क्या है? -5 to 2। सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर का। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर क्या होता है। एक्स स्क्वायर में आप पावर रूल लगाएंगे, एक्स की पावर एन डी एक्स का। इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन सी। तो आप इसमें अगर जो एक्स स्क्वायर में ये फॉर्मूला अप्लाई करें पावर रूल के अकॉर्डिंग, क्या होता है? एक पावर आप इंक्रीज करते हैं, न्यू पावर आप नीचे कर देते हैं, तो ये आपका इंटीग्रल आ गया। इसको इंटीग्रल तो आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है -5 to 2। हम क्या करेंगे? जैसे आपको यहाँ पर बताया कि जो भी होल आपका ये आता है इसमें लिमिट लगा देनी है वर्टिकल बार लगाकर -5 to 2। अभी हम वर्टिकल बार लगा लेते हैं, लेकिन कई बुक्स में आपको विदाउट वर्टिकल बार डायरेक्ट ब्रैकेट के साथ आपको ऐसे लिखकर बताया गया। आप ऐसा चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर आपको बताया था कि इसमें आप पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आप देखें इसमें अपर लिमिट पुट करें। x की जगह पर आप इसमें पहले 2 पुट करेंगे, तो इट विल बिकम 2³ अपॉन 3, राइट। फिर आपको क्या करना है? बीच में माइनस का साइन लगाना है और फिर x की जगह पर आपको ये लोअर लिमिट पुट करनी है -5³ अपॉन 3। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखें आपका ये रिजल्ट आ गया। तो दिस इज वेरी सिंपल, आपका जो बहुत ही सिंपल तरीके से आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल आता है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको अच्छे से आना चाहिए बस। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था कि आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर में। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला
कई बार क्या बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा होता, तो आपको क्या करना पड़ता है, कई बार उसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो अगर हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे अप्लाई करें, उसके दो तरीके होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने के दो तरीके क्या हैं, वो देखें। कि मान लो कि आपका एक क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है कि आप इंटीग्रल कर रहे हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 4 टू 9, यानी x की वैल्यू फ्रॉम 4 टू x की वैल्यू फ्रॉम 9 x की वैल्यू टू 9। तो इसको आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसमें आप देखें कि ये रूट एक्स है और ये 30 माइनस एक्स की पावर 3/2। आप देखें पावर के अंदर ये चीज आ रही है, तो दिस इज इंटरनल फंक्शन। जैसे आपको पहले बताया हुआ है कि जो इंटरनल फंक्शन है उसे तो आपको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ता है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर कर देखें तो क्या आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर कर देखें तो आप देखते हैं कि 30 माइनस एक्स की पावर 3/2, इसको आप टी पुट कर देते हैं तो डेरिवेटिव लेने पर ये एक्स की पावर हाफ डी एक्स ऐसे आ जाता है। जो कि ये जो रूट एक्स है दिस इज एक्स की पावर हाफ, तो इट मीन्स डेरिवेटिव में खत्म हो जाता है आपका। तो एक्स की पावर हाफ को यानी रूट एक्स को, ये जो रूट एक्स है इसको हम लिख सकते हैं -2/3 डी टी। रूट एक्स डी एक्स को, ये जो आपका है रूट एक्स डी एक्स, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं -2/3 डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं टी। तो आपका जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखें कि इस फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, आपका इसमें चेंज हो गया, लेकिन इस लिमिट के बगैर, विदाउट राइटिंग दीज लिमिट्स, आपको पहले ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मेथड यही है कि आप इसको लिमिट्स को इग्नोर कर दें, लिमिट्स को इग्नोर करके आप इसको पूरा सॉल्व कर दें। तो जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आपने इसको टी में कन्वर्ट कर दिया, टी में कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करना, आप देखें ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा -2/3, और ये टी स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में, पहले इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं टी रेज़ टू पावर -2, और अब आप इसमें पावर रूल लगा देंगे जैसे आपको पहले एग्जांपल में बताया था। पावर रूल लगाने के बाद आपका क्या आंसर आता है, टी की पावर -1 अपॉन -1। ये जो टी की पावर -1 अपॉन -1 है, ये माइनस माइनस ही तो प्लस हो गया 2/3, और टी की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टी। अब वापस आप क्या करते हैं इस मेथड के अंदर कि टी को आपने वापस एक्स में कन्वर्ट करना है। अब लेकिन जब आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो देखिए जब आपने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर आपका एक प्लस कांस्टेंट और आएगा, ठीक है। तो ये प्लस कांस्टेंट है इस तरह से। तो 2/3 1/30 माइनस एक्स रेज़ पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने का तरीका था कि आपने ये इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको तो चाहिए डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 4 टू 9। अब आपको क्या करना है, इसमें आप इंटीग्रल लिमिट पुट कर देते हैं, 4 टू 9 आप लिखते हैं यहाँ पर, तो 2/3 दिस, इसमें आपको कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती। अगर आप लगाएंगे भी तो आप क्या करेंगे, जब अपर लिमिट में कांस्टेंट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट में करेंगे तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, वो कैंसिल ही हो जाता है। तो इसलिए जब आप डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो इस कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती आपको। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आप इस कांस्टेंट को हटाएं और सिंपली इसको 4 टू 9 लिमिट पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो ये 2/3 आपका बाहर आ गया, और ये जो आपका एक्सप्रेशन था ये इसमें 4 टू 9 लिमिट पुट की। तो पहले आपको क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है, यहाँ पर x की जगह पर 9, ये आप लिख सकते हैं इसको, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर लोअर लिमिट या x की जगह 4 पुट कर दिया आपने, और इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, आपका पावर 3/2 है तो आप इसको पहले 3 स्क्वायर लिख दें, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता है, तो 3 क्यूब, 30 माइनस 3 क्यूब आपका 3 आ जाता है। ऐसे ही इसको 2 4 को आप 2 स्क्वायर लिख दें तो ये 2 कैंसिल, 2 क्यूब 8 हो गया, 30 माइनस 8 22 हो गया, और आप इसको सिंप्लीफाई कर दें एलसीएम लेकर, तो आपका देखो ये आंसर आया था 19/99, राइट। तो ये था मेथड वन। मेथड वन में यानी आपने इस मेथड में किया क्या है एक्चुअली, कि आपने पहले इसको विदाउट लिमिट सॉल्व कर दिया है। पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपने वेरिएबल x की वैल्यूज पुट की हैं, यानी अपर लिमिट पहले फिर माइनस लोअर लिमिट। अब मेथड टू क्या होता है, मेथड टू में क्या होता है कि हम इसको विद लिमिट, शुरू से ही आप लिमिट लेकर चलते हैं, कि आप लिमिट को रिमूव नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं फिर, अगर जो आप इसी तरीके से चलें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि आप देखें कि आपने x की पावर हाफ डी एक्स को -2/3 dt लिख दिया था, तो आप देखें सेम वही चीज आपने यहाँ पर लिखनी है जैसे आपने मेथड वन में किया था। बट क्या है कि अब आप इसको लिमिट के साथ सॉल्व करना चाहते हैं। अगर जो आप इसको लिमिट को हटाना नहीं चाहते, जैसे पहले तो हमने लिमिट हटाकर इसको सॉल्व किया था, अब हम ये लिमिट साथ में लिखना चाहते हैं।
तो जो पहली लिमिट थी 4 to 9, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x थी, तो इसका मतलब क्या है, ये x की वैल्यू थी, x इक्वल टू 4 और ये x इक्वल टू 9, लेकिन हमने कन्वर्ट कर दिया t में। तो क्योंकि अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो जो ये लिमिट्स हैं वो t की वैल्यूज होनी चाहिए यहाँ पर। तो इनको t की वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट करें, जो हमने यहाँ पर पुट किया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि x की वैल्यू अगर 4 पुट कर दें इसके अंदर, तो वैल्यू क्या आएगी, तो वो आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी t की। और ऐसे ही x की वैल्यू 9 जो कि अपर थी पहले, वो आप इसके अंदर पुट कर दें तो वो वैल्यू आपकी t की आ जाएगी अपर लिमिट के लिए। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि व्हेन x इक्वल टू 4, t इक्वल टू क्या होगा, इसमें पुट करके आप निकाल देते हैं इसको, 30 माइनस 4 इस पर 3/2 सॉल्व करते हैं 22। ऐसे ही अब आप 9 पुट कर देते हैं तो आप देखते हैं t की वैल्यू आ गई 3। तो लोअर लिमिट, क्योंकि पहले x में थी लोअर लिमिट 4, तो t में बन जाएगी 22। तो x इक्वल टू 4 चेंज हो गया t इक्वल टू 22 में, तो लोअर लिमिट 22, अपर लिमिट ये 9 से चेंज हो गई 3 में, ये अपर लिमिट आ गई। अब उसके बाद सॉल्व क्या करना आपको, अब आप देखें कि -2/3 सिंप्लीफाई वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, पावर रूल लगाकर आपने इसको सॉल्व कर दिया और ये आ जाता है। अब इसमें अभी आप क्या करते हैं कि अभी ये लिमिट साथ साथ चल रही है, 22 3 ऐसे चल रही है, आपने इसको सॉल्व किया। अब वापस इसको x में कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर लिमिट साथ साथ चल रही है और ये जो लिमिट है वो 22 3 ये आपके t की ही वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम t की जगह पुट कर सकते हैं। अगर आपने ये कन्वर्ट नहीं किया होता 22 और 3, आप 4 9 ही लिखें, वैसे तो ये यहाँ पर आप 4 9 लिख ही नहीं सकते। अगर आप 4 9 लिखते हुए चलते हैं तो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि 4 और 9 आपकी x की वैल्यूज है, जबकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो उनमें आपको t की वैल्यूज पुट करनी, ना कि x की वैल्यूज। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर जो आप लिमिट के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो जो x की वैल्यूज हैं उनको t की वैल्यूज में भी कन्वर्ट करना जरूरी है। तो उससे क्या होगा, एक फायदा ये हो जाता है कि आपको वापस ये t x में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये t की है। तो अब आप डायरेक्ट t की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, पहले t की जगह 3 पुट कर देते हैं, फिर माइनस लगाकर t की वैल्यू 22, इसको आप सॉल्व कर देते हैं, ये आपका आंसर आ जाता है। देखें बिल्कुल सेम आंसर है। तो ये आपके दो तरीके थे सॉल्व करने के इंटीग्रेशन का सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट हम आते हैं, अब थोड़े पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं क्विकली, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे कि पहले आपको पहली 3 वीडियोस में आपको पता लग ही गया कि जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, मैं थोड़ा फास्ट आपको हिंट देता जाऊंगा और आपको सॉल्व करते जाना है उनको। अगर जो आपको कोई थोड़ा फास्ट लग जाता है कि हाँ भाई सर ने कुछ फास्ट बता दिए, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके स्लो करके उसको देखें, समझें और फिर आप उसको अटेम्प्ट करें, आपको जरूर समझ में आएगा। राइट। तो अब आप यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 7.9। एक्सरसाइज 7.9 में आप क्या करते हैं, ये देखें आपने डेफिनेट इंटीग्रल किया -1 to 1, लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है। अब आपका ये x + 1 dx को आपने इंटीग्रेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये बीच में प्लस का साइन है तो आप इनको सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सेपरेट इंटीग्रेट करने के लिए x dx प्लस 1 dx ऐसे करते हैं, दोनों की लिमिट आपकी है -1 to 1 ऐसे रहेंगी। अब आपको पता है कि इसमें पावर रूल लगा देते हैं, ये x² 2, ठीक है, और लिमिट इसके अंदर क्या होगी -1 to 1। ऐसे ही ये 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x, और इसमें -1 to 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, पहले x की जगह 1 पुट करेंगे, 1² 2, फिर माइनस x की जगह -1 पुट करेंगे, -1² 2, प्लस ऐसे इसमें आप पुट करेंगे, पहले 1 फिर माइनस x की जगह -1, और इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाता है 1। राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल आपका 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका log x। तो 1/x का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे log x बन जाएगा ये, ठीक है, और लिमिट है 2 से 3, तो आप इसमें वर्टिकल बार लगाएं 2 3, तो पहले आप इसके अंदर क्या पुट करेंगे 3। तो मोड का मतलब क्या है, मोड मतलब होता है कि आपको पॉजिटिव करना, आप 3 पुट करते हैं तो 3 के आगे मोड लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ऐसे क्यों, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको विदाउट मोड ही लिख देते हैं। तो log 3, सिमिलरली अब आप माइनस करते हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे और x की जगह 2 पुट कर देते हैं। अब आपको मालूम है कि लॉग, दो लॉग हैं डिफरेंट, बीच में माइनस का साइन है, तो सिंबल लॉग लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे log 3/2। राइट, तो ये आपका आंसर आ गया। थर्ड
क्वेश्चन आपका ऐसी है कि आप देख रहे हैं कि इसमें 4 टर्म है, बीच में प्लस माइनस के साइन है, इनको सेपरेट इंटीग्रेट कर सकते हैं। सब में देखो इजीली पावर रूल लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। फोर्थ क्वेश्चन आपका साइन टू एक्स है। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि इस डायरेक्ट होता है, क्या होता है, साइन का माइनस कॉस टू एक्स। ये होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, लेकिन साथ में क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है 2, वो इसके नीचे ही आएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे लगाते हैं, इसमें आप लिमिट 0 टू π/4 पुट कर देते हैं। अब आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है कि आप पहले x की जगह π/4 पुट करें यहाँ पर, तो माइनस कॉस 2 इंटू π/4, π/2 हो गया और नीचे 2, फिर माइनस का साइन, माइनस कॉस x की जगह 0 पुट करें तो कॉस 2 टू 0 0 और ये नीचे 2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉस π/2 आपको मालूम है कि क्या हो जाता है, 90 डिग्री 0। कॉस 90 डिग्री 0, तो ये आपका 0 बन गया, ये माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 1 होता है हाफ, तो हाफ इज द आंसर, राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये भी आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ये भी बहुत ही ईजी आपका है, सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन के बाद। ये भी आपको ये आपके डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इनमें देखो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये कॉस स्क्वायर एक्स आपको हायर पावर ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स मैंने बताया था, उस तरीके से सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप लिमिट पुट कर देंगे। इसमें आप क्या करते हैं कि अब सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप देखें कि ये ऊपर एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव में ये एक्स आपका खत्म हो सकता है। कैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप टी पुट कर दें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और साथ में डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता ही है डी टी। तो आपको ऊपर देखें एक्स डी एक्स है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे। अब आप क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो दो तरीके हैं आपके पास, तो मैं प्रेफर करता हूँ आपका सेकंड वे कि आप साथ में लिमिट को भी चेंज कर दें। लिमिट चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे कि x की वैल्यू लोअर लिमिट 2 है, तो इससे आप क्या निकालते हैं, t की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर प्लस 1 5। ऐसे ही x की वैल्यू अपर लिमिट 3 है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 3 पुट करो, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो t इक्वल टू 10। तो आपका जो ये क्वेश्चन है किसमें चेंज हो गया, लोअर लिमिट आपकी 5 हो गई, अपर लिमिट हो गई 10, और ये x dx चेंज हो गया dt/2 में, तो dt/2 ऐसे, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा t में चेंज। ये जो dt/2 है ये 1/2 हाफ इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, 5 10, ये 1/t dt। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन रही है, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया हुआ है फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर, आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के तरीके से पूरा इसको सॉल्व करें, लास्ट में आप लिमिट पुट कर देंगे। इसमें भी आप देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका इजीली अप्लाई किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर को आप देखें, क्योंकि आपका एक्सपोनेंट के अंदर ये फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर, तो इंटरनल फंक्शन को आपने पुट करना ही होता है, तो एक्स स्क्वायर को टी पुट करके आप इजीली इसमें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये देखें कि 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्या है, ये आपका रैशनल एक्सप्रेशन है। ऊपर भी आपका पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये आपका एक रैशनल एक्सप्रेशन हो गया, राइट। क्योंकि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो आपको क्या चेक करना होता है कि ऊपर आपकी जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए। तो ऊपर डिग्री कम करने के लिए आप इसको 5 को तो आप बाहर ही कर दें, वैसे तो यहाँ लिख दें 5 हटाएं यहाँ से, और एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, पहले आप एक्स स्क्वायर ये जो ऊपर है वो अंदर को लिखें, और ये बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको आप डिवाइड कर दें, जैसे 1 पर आपका चला जाता है ये, तो ये साइन चेंज हो गया आपका, -4x -3। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको ये 1 क्वेश्चन पहले लिखा, फिर प्लस -4x -3 रिमाइंडर अपॉन जो पहले आपका डिवाइजर का, ऐसे आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो अब आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन गई। अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, अगर फैक्टर नहीं होते तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म हमने फोर्थ एक्सरसाइज में डिस्कस किया, आप उस तरीके से सॉल्व करके लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ पर आप देखें कि सभी टर्म्स आपके अलग अलग सेपरेट होकर डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं। इसको आप इजीली आप देखें साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, अगर जो आप माइनस कॉमन ले लें तो कॉस टू ए की आइडेंटिटी बनती है, कॉस टू ए, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब आप यहाँ पर आप देखें माइनस कॉमन बाहर निकाल दें, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसको ऐसे लिख देंगे तो ये वाली आइडेंटिटी आपकी एप्लीकेबल है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आपका एक्स बाई टू है, तो इसलिए जब आप कॉस टू ए लिखेंगे तो इसका डबल हो गया, यानी कि एक्स, तो आपके पास ये इंटीग्रल आ गया 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स।
अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। जो आपका 19th क्वेश्चन है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर देखें लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। तो जैसे फोर्थ एक्सरसाइज में आपको बताया हुआ है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। जो आपका 20th क्वेश्चन है इसमें आप क्या करते हैं कि बीच में प्लस का साइन है, इसको अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको अलग, दोनों में लिमिट 0 to 1 रहेगी। इसको आप बाय पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन है, देखिए ये x और ये e की पावर x, और इनर फंक्शन आपका x ही है, तो यानी कि इंटरनल फंक्शन पुट करने की जरूरत नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा इसके अंदर। अगर जो एक्स स्क्वायर होता तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाता जैसे आपने ये किया था। अभी इसको आपको बाय पार्ट करना पड़ेगा और इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा कि साइन पाई बाय 4x है, तो ये आपका एक लीनियर फंक्शन है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन x का फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें यहाँ पर x के जगह पर आपका पाई बाय 4x और x का जो कोफिशिएंट है पाई बाय 4 डिनोमिनेटर में लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा बस। ये 21 और 22 क्वेश्चन है, अब आपके डायरेक्ट फॉर्म लें जैसे हमने फोर्थ एक्सरसाइज में किया था, उस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपकी कुछ इस तरीके से। इसमें आप देखें x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे कि आपको पहले बताया हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप टी पुट करें, x आपका डेरिवेटिव में खत्म हो जाएगा, पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन था। अब आप यहाँ पर देखें कि साइन फाइव कॉस रेस्ट टू पावर 5 फाइव डी फाइव, इसमें रूट के अंदर साइन फाइव यानी कि फंक्शन के अंदर ये साइन फंक्शन आ गया, तो इसको तो आपको सब्सटीट्यूट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर साइन फाइव को पुट कर देते हैं टी, तो अगर हम साइन फाइव को टी पुट कर देते हैं तो डेरिवेटिव आएगा कॉस फाइव डी फाइव इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर आप देखें कॉस जो है 5 टाइम्स है इसका मतलब, तो एक बार कॉस फाइव अलग निकाल कर डी फाइव के साथ लिखें तो कॉस फाइव डी फाइव आपका डी टी में चेंज हो जाएगा, और जो 4 बार यहाँ पर बच जाएगा उसको स्क्वायर में चेंज करके साइन स्क्वायर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं इसको पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लिमिट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो साइन फाइव को टी लिखना है आपको, तो ये रूट टी हो गया, उसके बाद कॉस की पावर 4 फाइव है, और कॉस फाइव डी फाइव आपका एक डी टी में चेंज हो गया, राइट। तो ये जो फाइव है इसको आपने और डी टी में चेंज करना है। इसको आप डी टी में कैसे चेंज करें, इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं, इसको आप कॉस स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ऐसे लिख दें तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख देंगे तो साइन फाइव आपका टी है, तो ये टी स्क्वायर में चेंज हो गया, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट टी को आप टी की पावर हाफ लिखें और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा डी टी। और इसको आप सिंप्लीफाई ब्रैकेट ओपन कर दें पूरी, तो टी की पावर हाफ इंटू वन दिस, टी की पावर हाफ इंटू टी की पावर टू, हाफ और टू ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो ये 5/2। तो अभी आप देखें कि ये तो मैंने विदाउट लिमिट लिख दिया, लेकिन लिमिट भी तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, या तो लिमिट चेंज करें या फिर इंटीग्रेट करने के बाद वापस टी को आप साइन फाइव में चेंज करेंगे, फिर आप 0 से π/2 इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि प्रेफर करता हूँ मैं कि आप जो है डायरेक्ट लिमिट को पहले से ही चेंज करते चलें। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ x की वैल्यू अगर 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 5 की वैल्यू 0 है, ये x की नहीं, 5 की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 5 को 0 पुट कर दो तो साइन 0 0 हो जाता है, यानी कि 5 इक्वल टू 0। इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, t 0, और 5 अगर जो π/2 है तो t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ π/2 पुट करके देखें 1, तो ये आपका 0 to 1 आपकी लिमिट आ जाती है सारी। तो इसको आप इंटीग्रेट करें और लास्ट में 0 to 1 आसानी से लिमिट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपने पहले भी किया हुआ है, इसको इसको क्या करना पड़ेगा, ये आपका 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो इसको आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, 0 to 1 2 tan इनवर्स x dx, और अब आप इसको बाय पार्ट करके लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका कि रूट एक्स प्लस टू, इसमें आपको पता है कि अगर जो हम इसको टी पुट कर दें तो आपको ये चेंज कर देंगे, हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज के अंदर पूरा डिस्कस किया हुआ है, उस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके, और क्योंकि आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो जैसे आपको बताया कि x की वैल्यू 0 से 2 है तो t की वैल्यू क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, राइट, जो भी आपने सब्सटीट्यूट किया। अब आप देखें यहाँ पर हिंट में दे रखा है x प्लस टू को टी स्क्वायर करें, अगर जो आप x प्लस टू को टी पुट करते हैं तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों से ट्राई करके देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसने फर्स्ट 6 एक्सरसाइज की हुई है वो इसको इजीली सॉल्व कर सकता है।
यहाँ पर आप देखें कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर साइन एक्स है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है जो कि आपका dx के साथ है, तो हम यहाँ पर कॉस एक्स को t पुट करके सॉल्व कर देंगे। अगर आप कॉस एक्स को t पुट करते हैं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाता है, तो ये साइन एक्स डी एक्स तो आपका डी टी में चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट कैसे चेंज करें, एक्स की वैल्यू 0 लिख देते हैं यहाँ पर, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1, तो लिमिट लोअर लिमिट 1 में चेंज हो जाएगी, अपर लिमिट यहाँ पाई बाय 2 पुट करें तो 0, तो 1 to 0 आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट। ये आप देखें कि ये dx को तो यहाँ साइड करें तो 1/this, ये आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो जैसे हमने फोर्थ एक्सरसाइज में आपको बता रखा है, क्वाड्रेटिक स्पेशल फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह में चेंज करके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर जो इसके फैक्टर हो जाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती है इसकी, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। सिमिलर वे में आपका 7th क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक है। 8th क्वेश्चन जो है, इसमें आप क्या करते हैं कि ये 1/x अलग कर दें, 1/x के साथ e⁻²x और 1/2x के साथ e⁻²x अलग अलग कर देते हैं। तो इस तरह से अगर जो आप इसको ऐसे लिख दें, हाफ ये बाहर कर देते हैं, इस तरह से ये लिखा जा सकता है, dx दोनों के साथ रहेगा। अब आप यहाँ पर देखें कि 1/x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से ही आएगा 1/x स्क्वायर के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको बताया हुआ है कि एक यहाँ fx और एक f'(x) ऐसे हो e की पावर x के साथ, तो हम सिर्फ fx वाले को बाय पार्ट इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको हम बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसको बाय पार्ट इंटीग्रेट करके देखें क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन आप 1/x को लेंगे और सेकंड फंक्शन e⁻²x को, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1/x लिख दिया, e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻²x, और x की जगह क्योंकि 2x है तो इसलिए x का जो कोफिशिएंट है 2 वो नीचे और लिखना है आपको, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकंड फंक्शन, वही e⁻²x/2, और इसका होल इंटीग्रेशन ये लिख दिया। और ये जो एक्सप्रेशन है ये एज इट इज यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस में। अब आप देखें कि ये आपका प्लस में है और यहाँ पर माइनस में बिल्कुल सेम है, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, आपका ये बच जाएगा सिर्फ। और इसमें आप क्या करेंगे, 1/2x e⁻²x, इसकी लिमिट 1 से 2, एक बार ऊपर अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट 1 पुट करके इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन थोड़ा अब आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम कैसे करेंगे, इसमें आप देखें कि ये ऊपर पावर है और अंदर आपका x-x³ है, तो पावर के अंदर ये फंक्शन है, तो आप सोचेंगे इसको तो हम पुट करेंगे, लेकिन इसको हम पुट कर देते हैं अगर, तो इसका जो डेरिवेटिव है उससे आप ये खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसमें पावर फ्रैक्शन में हो तो यहाँ से हम वो कॉमन निकाल देते हैं x हाईएस्ट पावर के साथ, जो इससे कैंसिल हो जाते हैं, यानी यहाँ पर x³ आप बाहर निकाल दें। तो अगर जो हम यहाँ से x³ बाहर निकाल दें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x³, अगर जो x³ बाहर निकालेंगे तो ये x के नीचे आपको x³ लिखना पड़ेगा, और यहाँ x³ तो बाहर आ गया तो ये 1 बच गया, और इसकी जो भी आपने बाहर निकाला वो 1/3 पावर के साथ ही बाहर निकलेगा, क्योंकि जो भी इसके अंदर है उसकी पावर 1/3 है ही, तो इसलिए पावर 1/3 यहाँ पर रहेगा ऐसे। अभी x³ की पावर 1/3, इसको भी सॉल्व करना, और इसकी पावर भी 1/3, तो x³ की पावर 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये x बच गया, और इसमें x, ये x³ कैंसिल हो जाएगा, 1/x² बचा -1, और ये पावर 1/3, नीचे आपका x4, अब ये आपका कैंसिल हो जाता है, नीचे x³ बच जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है अब इस फॉर्म में चेंज हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे जो x³ है और dx इसके साथ में लगा दिया। अब आप देखें इसको अगर आप t पुट कर देते हैं तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा, तो इसलिए आपका सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन। साथ में क्योंकि लिमिट है यहाँ पर, तो आप लिमिट को भी कन्वर्ट करते रहें साथ साथ, राइट। तो 9th क्वेश्चन तक तो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आते हैं आपके 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन को समझने के लिए आपको अब देखनी है फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। हमने सेकंड से स्टार्ट किया था, अभी हम सबको सेकंड से सॉल्व करे जा रहे थे। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसमें आप देखें कि उसके लिए जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है उसमें हम एरिया फंक्शन डिफाइन करते हैं कि एरिया फंक्शन क्या होता है। एरिया फंक्शन हम डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन f(x) के लिए, f(x) फंक्शन जो कंटिन्यूस फंक्शन है इन द इंटरवल a to b। तो इसके लिए जो एरिया फंक्शन होता है उसको हम ax से ऐसे डिनोट करते हैं, तो एरिया फंक्शन इज इंटीग्रल ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम a to x एनी वैल्यू ऑफ x, यानी a से b के बीच में आप कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो x की टर्म्स में आपका फंक्शन आता है, दिस इज नोन एज एरिया फंक्शन। अब जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है,
फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रल कैलकुलस की क्या होती है कि डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन यानी ए डैश एक्स कह सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स कह सकते हैं। तो डेरिवेटिव मैं डी बाई डी एक्स लिख देता हूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे इसमें। तो डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन ए एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, सीधा राइट। डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन इज एफ एक्स। तो यानी इसका हम डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, दिस इज एफ एक्स, राइट। तो ये रूल अगर जो हम यहाँ पर लगाएं तो आप देखें कि क्या आएगा आंसर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं आपको कहा है कि एफ डैश एक्स फाइंड करो, एफ डैश एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगर जो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी बाई डी एक्स, अगर जो आप फाइंड करते हैं इसका, तो जैसे कि आपको यहाँ पर बताया कि एफ एक्स डी एक्स ए टू एक्स का अगर जो आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो आपका ये फंक्शन एफ एक्स ही रह जाता है। तो यानी आपका आंसर ये टी साइन टी, बस एक्स में लिखना है आपको आंसर, तो एक्स टी की जगह एक्स लिख देंगे तो एक्स साइन एक्स ये आपका आंसर आ जाता है, राइट। तो ये हमने किया डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अभी क्या है कि कुछ क्वेश्चंस, ये तो आपने इजीली जो इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको आते थे उसको सॉल्व किया आपने और बाद में लिमिट पुट कर दी। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे डेफिनेट इंटीग्रल के कि आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह, यानी कि सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर उनका सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रल के तरीके से, यानी आप पहले सॉल्व करेंगे और फिर बाद में लिमिट पुट करेंगे, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी। तो डेफिनेट इंटीग्रल की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या होती हैं। तो आगे आप वहाँ आ जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पर। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, ये आप देखिए। प्रॉपर्टीज होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी अगर जो है तो हम एक्स की जगह कोई भी दूसरा वेरिएबल लिख सकते हैं। आप जो चाहे वेरिएबल यहाँ एक्स की जगह लिख दें, लिमिट रिमेन्स द सेम, ठीक है। वो ऐसा क्यों है, आप देखें कि हम चाहे कोई भी इंटीग्रल करें उसमें लिमिट तो एक्स की वैल्यू तो आपको यही पुट करनी है। आप देखें जैसे आप यहाँ पर कर देते हैं पुट एक्स इक्वल टू टी, अगर जो आप x को यहाँ पर t पुट कर दें सब्स्टिट्यूशन से तो dx dt में चेंज हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर जो a है तो t की वैल्यू भी a रहेगी इसके अकॉर्डिंग, x की वैल्यू b है तो t की वैल्यू भी b रहेगी। तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, x को अगर t पुट कर देते हैं तो ft और ये dx dt में चेंज हो गया, a to b तो एज इट इज ही रह गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी वेरिएबल चाहें वो आप यहाँ पर अपनी इसमें लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको x को t लिखें या x को y लिखें, जितने भी x हैं वो सब आपके न्यू वेरिएबल में चेंज किए जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द लिमिट, राइट। दूसरी जो प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आप लिमिट को रिवर्स करना चाहें, लिमिट को रिवर्स कैसे करें कि a टू b है, आप इसको b टू a करना चाहते हैं तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा अपने इंटीग्रल का। तो इसको भी आप समझ सकते हैं इजीली कि मान लो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है एफ एक्स का, क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स देख रहे हैं हम, तो एफ एक्स का इंटीग्रल, ये एफ एक्स का इंटीग्रल मान लो कैपिटल एफ एक्स है। तो जब हम लिमिट लगाते हैं ए टू बी तो इसमें हम पहले एक्स की वैल्यू बी पुट करते हैं फिर एक्स की वैल्यू ए माइनस कर देंगे। लेकिन अगर हम बी टू ए इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो पहले आपको ए पुट करना पड़ेगा फिर बी माइनस करेंगे। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है आपस में देखोगे कि माइनस कॉमन ले लें तो बिल्कुल सेम आता है, तो इसका मतलब एक दूसरे के नेगेटिव हैं ये दोनों, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। इसी से आपका एक नेक्स्ट कंसेप्ट निकलता है कि अगर लिमिट ए टू ए है तो ये आपका जीरो आ जाता है। वो कैसे आया कि अगर जो आप इसके अंदर ए टू ए लिख देंगे, ए ये ए, तो आपको क्या करना है एफ ए माइनस एफ ए, तो जीरो आएगा, यानी अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है तो आंसर इज जीरो, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ए टू बी जो है ये आपकी स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसे फंक्शन जो आपके स्प्लिट हो जाते हैं बीच में, यानी आप कई बार ऐसे स्प्लिट फंक्शन डिफाइन करते हैं कि एफ एक्स इज समथिंग इफ एक्स इज लेस देन वन लेस देन जीरो वगैरह ऐसे, एंड दिस इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस तरीके से आप डिफाइन कर देते हैं तो स्प्लिट हो रहा है। तो जहां पर ये स्प्लिट होता है तो वो पॉइंट मान लो ए और बी के बीच में आ रहा है, तो आप इसको स्प्लिट फंक्शन को इस तरीके से करते हैं, दो पार्ट में कर देते हैं। तो मान लो कि ए और बी के बीच में सी पर स्प्लिट होता है, तो हम पहले इसको ए से सी इंटीग्रेट कर देते हैं फिर सी से बी इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर इनको ऐड कर देंगे। तो ये स्प्लिट फंक्शन वालों के लिए, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि इनको यूज कैसे करना है, वो हम पहले प्रॉपर्टी सारी डिस्कस कर लेते हैं फिर उसके बाद एग्जांपल्स बताएंगे आपको।
तो मान लो कि ये एफ एक्स डी एक्स आपका ये आता है, तो अब आप ए टू बी इंटीग्रेट करके देखें, फिर ए टू सी, बी सी टू बी, इन सब में आप इस तरीके से, जैसे आपको पहले बताया सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से ये चीजें आ जाती हैं। अब आप इसको ऐड करके देखें, क्योंकि आपको क्या करना है, ए टू सी और सी टू बी को ऐड करके ये देखना है कि ये आता है या नहीं। तो आप इनको ऐड करके देखेंगे, ये आ जाता है, तो इसका मतलब आप कि ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो हम जो भी ये ऐसे ए टू बी है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो दो पार्ट्स में स्प्लिट करके इनको हम ऐड कर देते हैं। यूज करने का तरीका भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। फोर्थ जो प्रॉपर्टी आपकी ए टू बी, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है, इनको ऐड किया ए प्लस बी, उसमें से वेरिएबल को माइनस कर देते हैं, तो यानी ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको हर एक एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो हर एक एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स कर देना है, और लिमिट आपकी वही रहेगी फिर। तो इसको भी आप इजिली प्रूव कर सकते हैं, कैसे कि ए प्लस एक्स को हम सब्स्टिट्यूट कर दें ए प्लस बी माइनस टी। ये जो है आपका एफ एक्स है, एक्स को आपने टी में चेंज कर देना है। पहले कैसे कि एक्स को कर देते हैं, एक्स को चाहिए आपको वैसे तो ए प्लस बी माइनस एक्स, लेकिन हम एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स तो सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते, सेम एक्स को एक्स वेरिएबल में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो हम एक्स को पहले टी में चेंज कर देते हैं, तो ए प्लस बी माइनस टी ले लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लें, तो आप ए क्योंकि कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, इनका डेरिवेटिव तो जीरो हो गया, माइनस टी, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस डी टी। तो अब आप लिमिट भी चेंज करें, अगर जो एक्स इक्वल टू ए है, तो टी क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए यहाँ पर पुट करके देखें, टी इक्वल टू बी आ जाएगा, ऐसे एक्स इक्वल टू बी पुट करके देखें, टी इक्वल टू ए आ जाता है। तो यानी ए टू बी एफ एक्स टी एक्स किस में चेंज हो गया, ए प्लस बी माइनस डी टी बी टू ए हो गया ये। अब अगर जो आप उल्टा कर रहे हैं, यानी कि लिमिट को रिवर्स कर दें, ए नीचे कर दें बी नीचे है, तो एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। क्यों किया हमने, क्योंकि हमें चाहिए ए टू बी टू ए नहीं चाहिए। तो ऐसे चेंज हो गया आपका। अब टी को आप वापस कोई भी वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने बताया था कि एफ एक्स डी एक्स है, तो आप एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसको किसी भी वेरिएबल में चेंज कर दें, तो टी को आप एक्स में लिख दें, तो आपकी ये फोर्थ प्रॉपर्टी आसानी से प्रूव हो गई। तो इसका मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी में हम क्या कहते हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसमें से वेरिएबल माइनस कर दो, तो जितने भी यहाँ पर वेरिएबल है उन सब की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स हम पुट कर सकते हैं, राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका इसी से आपके आए थे, अगर जो लोअर लिमिट जीरो है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स था, तो अब यहाँ पर जीरो प्लस ए माइनस एक्स करते हैं, यानी कि ए माइनस एक्स, तो एक्स की जगह ए माइनस एक्स करें, सेम वे में आपका प्रूव हो जाता है जैसे हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टी की थी। तो प्रूव मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में प्रूव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, राइट। तो प्रूव आप जिसको इंटरेस्ट है प्रूव करने में, तो वो प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रूव आपके एग्जाम में आते नहीं है, बिल्कुल प्रूफ भी कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो ध्यान इन पे भी दे देना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो कब लगाई जाती है, जब आपकी लोअर लिमिट जीरो हो, ठीक है, लोअर लिमिट जीरो हो तो आप ये फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब सिक्स प्रॉपर्टी भी आपकी कुछ ऐसी है जिसमें लोअर लिमिट जीरो है, लेकिन ये ऊपर हम टू ए करते हैं, यानी कि जीरो से ए और ए से टू ए दो पार्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जीरो से टू ए एफ एक्स है, तो हम इसको क्या करते हैं, एफ एक्स डी एक्स लिखना होगा यहाँ पर एक्चुअल में। तो जीरो टू ए, जैसे स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी होती है कि मान लो ये ए पर स्प्लिट हो गया जीरो से टू ए के बीच में, तो पहले जीरो से ए इंटीग्रेट कर दिया, फिर ए से टू ए ऐसे इंटीग्रेट करें। लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो ये जो आपका ए टू टू है, इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, कि हम एक्स की जगह पर लिखें टू ए माइनस टी। तो एक्स को टू ए माइनस टी पुट करके सिंप्लीफाई करके देखें, फाइनली हमारा ये जो है लिमिट जीरो से ए में चेंज हो जाती है। तो जीरो से ए और एफ टू ए माइनस एक्स, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप ये प्रूफ देख सकते हैं कि कैसे आया। तो बहुत ही इजी है वैसे प्रूफ भी, लेकिन प्रूफ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा, राइट। आप इजीली इसको देख सकते हैं कि कैसे आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और आप सोच सकते हैं कि कैसे सॉल्व किया, या फिर पॉज करके आप आसानी से इसको देख सकते हैं, राइट। तो ये आपका सिक्स्थ है। इसके बाद आप सेवंथ प्रॉपर्टी देखें, वो भी आपकी जीरो से है। ये आपकी सिक्स प्रॉपर्टी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। सिक्स प्रॉपर्टी में आपने देखा था कि आप इस तरह से लिखते हैं कि जीरो टू ए दो बार है आपकी लिमिट, जीरो टू एक में एक्स लिखते हैं, एक में टू ए माइनस एक्स लिखते हैं। तो जो सेवंथ प्रॉपर्टी है वो इसके लिए है कि अगर एफ टू ए माइनस एक्स आपका एग्जैक्टली एफ एक्स आ जाता है, तो इसको आप अगर एफ एक्स लिखेंगे तो सेम ये चीज बन जाती है, तो इसलिए डबल हो गया, ठीक।
तो एक तो ये है कि एफ टू ए माइनस एफ एक्स आ जाए, लेकिन अगर एफ टू ए माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो ये इसका नेगेटिव आ जाता है, इसलिए कैंसिल, आंसर जीरो आ जाता है। तो सेवंथ प्रॉपर्टी सिक्स प्रॉपर्टी की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्स प्रॉपर्टी की बजाय, तो इसको ज्यादा यूज करना होगा हमें। तो ये आप देख सकते हैं क्या है कि जीरो से टू है एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको डबल कर देते हैं, अगर जो एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, इसको जीरो कर देते हैं अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल है, राइट। और एट्थ प्रॉपर्टी क्या है कि आप देखें कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही आपकी वैल्यू में जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो तो सेम है, बट अपोजिट साइन है। तो देखें माइनस है तो ये जैसे कि माइनस टू से टू कर दें इसको ऐसे, या माइनस वन से वन कर दें, तो या माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू कर दें। तो जो लोअर लिमिट है वो अपर, बट साइन चेंज है आपका। तो इसको भी आप क्या कहते हैं, स्प्लिट होती है। तो अगर जो हम इसको प्रूव करना चाहें तो एक बार माइनस ए टू जीरो और जीरो टू ए, यानी जीरो पर स्प्लिट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है प्रॉपर्टी में कि अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल, यानी एफ एक्स इज इवन फंक्शन, अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन, कब होता है इवन फंक्शन कि x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें, जो भी हमारा यहाँ फंक्शन है x की जगह, यहाँ पर देखें एक्चुअल में जो भी आपका x है x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखें और सिंप्लीफाई करके देखें तो सेम रह जाता है फंक्शन, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, तो इसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन। और ऐसे अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखें और सिंप्लीफाई करें तो लास्ट में हम देखते हैं कि आपका माइनस एफ एक्स में चेंज हो जाता है, यानी होल फंक्शन आपका साइन चेंज कर लेता है, तो इसे हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो रिजल्ट बहुत ही इजी है कि अगर जो आपका इवन फंक्शन है तो आप जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करते हैं और डबल कर देते हैं इसका। तो पहले यहाँ पर ध्यान दें, ये माइनस ए टू ए था, अब ये हो जाएगा जीरो टू ए और डबल हो जाता है, राइट। और अगर ऑड फंक्शन है तो जीरो हो जाता है। इसको हम इजीली इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। आप देखें कि दो पार्ट में माइनस ए टू जीरो और जीरो टू ए हमने किया। फर्स्ट आप आई वन ले लेते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल, इसमें एक्स को माइनस टी पुट करें आई वन के अंदर, तो डी एक्स माइनस डी टी, इसका डिफरेंशिएट करें डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, और एक्स को माइनस ए पुट करें तो आपका टी ए हो जाएगा, एक्स को जीरो पुट करें तो टी जीरो, तो ए टू जीरो ये आपका आ जाता है। और यहाँ पर आप देखें कि जीरो टू ए माइनस एफ टी डी टी जब हो गया तो टी की जगह हम एक्स पुट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल आपको मालूम है कि हम कोई भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा कर देंगे तो जीरो टू ए, और अगर जो ये एफ माइनस एक्स आपका इवन फंक्शन है तो ये एफ एक्स में चेंज हो जाएगा, तो ये जीरो टू ए में हो जाएगा। तो आई वन जो है आपका सेम आई टू में कन्वर्ट हो गया। आप देखें ऊपर कि आपका जो आई टू था वो सेम यही था एफ माइनस, सॉरी जो, हाँ, तो आपका ये चेंज हो गया माइनस एक्स एफ एक्स, उसमें चेंज कर दिया आपने पूरा आई टू में चेंज हो गया ये आपका। तो इसका मतलब आप इसको डबल कर सकते हैं ऐसे। और नेक्स्ट आप देखें कि अगर जो एफ माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाता है तो आई टू का नेगेटिव आ गया ये, तो इसमें अगर जो आप पुट करेंगे तो जीरो टू, ये बन जाएगा जीरो टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स, तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव होगी। तो अभी हमने जैसे प्रॉपर्टीज की, आगे हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि प्रॉपर्टीज कैसे यूज। तो इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। एग्जांपल्स में हम सबसे पहले वो जो प्रॉपर्टी थी आपकी स्प्लिट करने वाली, यानी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो आपको बताई थी कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी इस तरीके से अगर ए से बी के बीच में कहीं स्प्लिट होता है तो हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जो भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं आपको मालूम है कि ये स्प्लिट होते हैं। कैसे स्प्लिट होते हैं कि जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी वहां पर ये स्प्लिट हो जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू जीरो कहाँ पर होगी, तो जो भी मॉड के अंदर है फंक्शन उसको आप जीरो के साथ इक्वेट कर दें और एक्स की वैल्यूज निकाल दें। तो जो भी एक्स की वैल्यू, यहाँ पर तो आपकी सिंगल वैल्यूज आ रही है, सिंगल ही वैल्यू आ रही है एक्स इक्वल टू 5, और आपकी एक से ज्यादा वैल्यूज भी आ सकते हैं, तो वहां पर वो स्प्लिट हो रही है। तो अब यहाँ पर सिर्फ ये 5 पर स्प्लिट हो रही है। और 5 पर जो स्प्लिट हो रही है कैसे हो रही है, इसको हम एक नंबर लाइन पर सोच सकते हैं ऐसे कि 5, कि 5 से लेस पर क्या होगा, कि 5 से लेस यहाँ पर कोई नंबर पुट करके देखें तो जैसे माइनस सिक्स आप पुट कर दें तो ये नेगेटिव नंबर आता है, तो 5 से लेस पर ये आपका नेगेटिव है। ऐसे 5 से ग्रेटर पर कोई नंबर पुट करके देख सकते हैं पॉजिटिव है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 इज नेगेटिव ऑफ दिस, इसका नेगेटिव माइनस में लगा दिया अगर एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 है, और ये पॉजिटिव एज इट इज रहता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5।
तो अब हम इसको नंबर लाइन पर देखते हैं कि ये 5 पर ब्रेक हो रहा है आपका, और जो लिमिट्स आपकी ये 2 से 8 तक है, तो हम यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 ऐसे लगा देते हैं, यानी कि 5 से पहले एक नंबर 2 आपका, और यहाँ पर 8 नंबर लाइन पर ये मार्क किया। आपको मालूम है कि इधर आपको नेगेटिव लेना है, इधर आपको पॉजिटिव लेना है, तो यानी आप इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट करते हैं, 2 से 5 माइनस वाला और 5 से 8 पॉजिटिव वाला। तो हम इस तरह से कर देते हैं, उसको 2 to 5 माइनस ये ले लेते हैं, ये वाली चीज़, और फिर प्लस 5 to 8 ये वाला ले लेते हैं। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने का तरीका आपको मालूम ही है कि आप इसको आसानी से पावर रूल वगैरह लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने पहली दो एक्सरसाइज 9th और 10th एक्सरसाइज में किए हैं, वो सब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, यानी जिसमें आप a प्लस बी माइनस एक्स लिखते थे, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको आप क्या लिखते हैं, ये देखें यहाँ लिखी है ये प्रॉपर्टी नंबर 5 की, a टू बी एफ एक्स डी एक्स, एक्स की जगह आप a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो वो हम लगाकर देखें कैसे लगाते हैं। मोस्टली ये आपके काम आती है इसमें, जो आपके क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको दे रखे हैं, तो इनको आप ऐड करके देखें। ऐड करने पर जैसे पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, इनको ऐड करके देखते हैं, तो एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करो तो पाई बाय 2 आ जाता है। तो अगर जो ये वैल्यू है आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करने से आपकी यहाँ कहीं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर आती है, ठीक है। जैसे अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं, आपको मालूम है यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो, एंगल जो आपका यहाँ जीरो होता है, यहाँ पर 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 होता है, यहाँ पर 180 डिग्री यानी पाई होता है, और इस पॉइंट पर आपका 3 पाई बाय 2 होता है, 270 डिग्री, और यहाँ 2 पाई। तो अगर इन दोनों लिमिट को ऐड करने से ये इन चार पॉइंट में से कोई पॉइंट आ रहा है, तो आपको ये a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लेनी चाहिए, मोस्टली आपकी एप्लीकेबल होती है। तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो जब हम ये अप्लाई करते हैं प्लस बी माइनस एक्स, तो आप देखें एक्स की जगह यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स। वो हम लिखेंगे तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, यहाँ पर ये पाई बाय 2 में चेंज हो गया, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख देते हैं ये, ठीक है, सॉरी। तो 1 प्लस रूट 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं रूट कॉट एक्स। आपको मालूम है 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अब इसमें अगर आप इसको 10 में चेंज कर दें, क्योंकि पहले आपका 10 है, इसको वापस 10 में चेंज कर दें, तो 1 अपॉन 10 एक्स लिखते हैं इसको। इसको आप अगर जो इस तरह से लिख दें 1 रूट 1 अपॉन 10 एक्स, और ये रूट सेपरेट करके एलसीएम ले लें, तो रूट सेपरेट करके एलसीएम लेंगे तो नीचे का रूट 10 एक्स ऊपर चला जाएगा, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप देखें जो आपका ये फर्स्ट था, पहले इसको हम आई लेट कर लेते हैं, जो हमको दे रखा था। अब सेकंड आपका ये आ गया। तो मोस्टली जो आपके ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, या a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जिससे आपने ये इक्वेशन दूसरी एक चेंज की, यानी कि जो इंटीग्रल चेंज हो गया, इन दोनों को आप ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, तो क्योंकि इंटीग्रल में लिमिट सेम है, तो सेम इंटीग्रल के अंदर हम इनको लगा सकते हैं। तो सेम इंटीग्रल के अंदर अगर हम इनको लगाएं पाई बाय 6 पाई बाय 3, तो ये दोनों ऐड होंगे, तो आप देखें एलसीएम लेकर सॉल्व करें इनको, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। यहाँ पर आप ध्यान दें, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये आपका क्या है 1 प्लस रूट 10 एक्स, ये 1 प्लस रूट 10 एक्स। तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इसका ऊपर 1 आएगा, इसका प्लस रूट 10 एक्स, तो इट मीन्स आप इसमें इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड भी आप देखें, दोनों में आई आई 2 आई में चेंज हो गया, राइट। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आई हो गया, ये 1 प्लस रूट 10 एक्स पूरा कैंसिल, सिर्फ dx बचा, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, dx का इंटीग्रेशन x रह गया, पाई बाय 6 से पाई बाय 3, पहले लोअर लिमिट, सॉरी पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट पाई बाय 6, और 2 को इसके नीचे कर दें, पाई बाय 12 आपका आंसर आ जाता है, राइट। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जिसमें लोअर लिमिट जीरो होती है। तो जब लोअर लिमिट जीरो होती है, तो आपको जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है वो क्या है कि एक तो जीरो टू ए वाली एफ एक्स डी एक्स, जिसमें आप इसको कन्वर्ट करते हैं जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स में, राइट। दूसरी होती है आपकी जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें आप इसको डबल कर देते हैं जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर ये इवन अगर एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, और जीरो अगर एफ टू ए माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स के इक्वल है, राइट। तो हमें यानी यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या है, कि पहले हम इसको फंक्शन एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स। तो दोनों ही केस में आप चाहे जीरो टू ए लगाएं या जीरो से टू ए, जीरो टू ए वाली में आपको मालूम है कि ए माइनस एक्स पुट करना पड़ता है, और जीरो टू टू ए वाली में एफ
2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स या माइनस एफ एक्स होना चाहिए। तो जो अपर लिमिट है उसमें से x तो माइनस आपको करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ a माइनस एक्स करना है, या 2a है तो 2a माइनस एक्स लेना है। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं कि इसको एक नया फंक्शन लेकर अपर लिमिट माइनस एक्स इसमें पुट करके देखते हैं कि आ क्या रहा है हमारा। तो ये हमने चेक करके देखा कि एफ एक्स को एक्स साइन एक्स लिखा और एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिखकर हम सॉल्व करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा वैसे तो माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए प्लस हो गया। तो ये आ गया। तो अब इन दोनों में जो पहले आपका एफ एक्स था, अब ये पाई माइनस एक्स में देखें, क्योंकि जो है आपके इस तरह से नहीं है कि एफ एक्स या एफ माइनस एफ एक्स में चेंज नहीं हुआ। ये आपका एफ एक्स था तो ये एफ एक्स या माइनस एफ एक्स नहीं है। तो इसलिए टू ए वाली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होगी, आपकी अप्लाई होगी जीरो से ए वाली। अगर ये एफ एक्स ये जो है सेम यहाँ पर ऐसा कुछ आया था माइनस वगैरह कॉमन लेकर, तो आप जीरो से टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाते। तो अभी आप यहाँ पर कौन सी लगाएंगे, जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी। तो अब आप यहाँ जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या करते हैं कि x की जगह सारे आपके a माइनस एक्स यानी यहाँ पर पाई माइनस एक्स हो जाएंगे। सब x की जगह यहाँ पाई माइनस एक्स लिख देंगे। तो यहाँ x की जगह पाई माइनस एक्स लिखे हैं तो आपका ये आ जाता है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा जैसे यहाँ पर आपको बताया था, और ये कॉस 180 माइनस थीटा माइनस में होता है लेकिन स्क्वायर अब पॉजिटिव हो गया तो सेम रिपीट। अब जैसे ऊपर आपको बताया था कि जब भी आप ये प्रॉपर्टी लगाते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स वाली या फिर ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, तो आपको ये और ये ऐड करने होते हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केस में। ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन ये आप ऐड कर दें तो आपका सिंप्लीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्योंकि लिमिट सेम है तो, और ये जो फंक्शन है इनको हम एक ही इंटीग्रल के अंदर लगा सकते हैं इस तरीके से। तो इनको ऐड करके देखें आप, वन प्लस कॉस कर एक्स तो आपका एलसीएम आकर और ऊपर आपका जो न्यूमरेटर है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिर्फ पाई साइन एक्स बचता है। पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब आप क्या करें कि फंक्शन, अब आप यहाँ पर देखें कि फंक्शन ये बन गया। अब जीरो से पाई, फिर से हम ये देख सकते हैं कि लोअर लिमिट कभी भी जीरो है, इसको क्या हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको हम एफ एक्स लेकर देख लेते हैं। अब फिर से हम वही देखते हैं, पाई माइनस एक्स पुट करके देखें। अब आप देखें कि एफ एक्स बिल्कुल सेम इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब सेम एफ एक्स ही आ रहा है। तो अगर जो पाई माइनस एक्स पुट करने पर वापस एफ एक्स आता है तो इसको हम पाई को टू ए कंसिडर कर सकते हैं, यानी दिस इज टू ए माइनस एक्स। तो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, जीरो से टू ए वाली। तो एफ टू ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है तो हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं जीरो से ए, यानी जो लिमिट यहाँ पर है उसका यहाँ पर हम हाफ कर देते हैं। तो ऐसे इसमें जब हम लगाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, ये जीरो से ये पाई जो है इसको पाई बाय टू कर देंगे। ये यहाँ पर पहले पाई था और इसको डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल करना होता है। और बाकी आपका सेम वही ऐसे लिखेंगे। तो ये लिखा हुआ आपका, ये देखो इस तरीके से आप इसको लिख देते हैं, राइट। अब इसको आप सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए अब आप cos x को t पुट करके ऊपर आप देखें sin x डेरिवेटिव में बहुत इजीली आपका ये सॉल्व हो जाता है, राइट। और राइट जो लेफ्ट साइड है वो आप ध्यान दें, जब भी आप ऐड करते हैं, ऐड करने पर आपकी लेफ्ट साइड भी ऐड करनी है, सिर्फ राइट साइड ऐड नहीं कर देनी। तो लेफ्ट साइड आप देखें कि फर्स्ट इक्वेशन में आपकी ये आई है, सेकंड इक्वेशन जो आप ले रहे हो वो भी आपकी आई नहीं है, क्योंकि इसी से आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये आई प्लस आई टू आई हो जाएगा। इनको सॉल्व करके राइट साइड पर हमने बता दिया कि क्या आया। तो ये आपका आंसर टू आई आ रहा है, लेकिन आपको आई निकालना है, तो टू को आप दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये आपका ये टू आई आया तो टू को इधर शिफ्ट कर दो, टू से टू कैंसिल, आई की वैल्यू आई, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर लोअर लिमिट जीरो है तो हम कैसे चेक करें कि जीरो से टू ए लगानी है या जीरो से ए लगानी है। एक और एग्जांपल आप देखें कि मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसमें भी लोअर लिमिट जीरो है तो इसमें आप जीरो से ए लगाएं या जीरो से टू ए। तो आप इसको फंक्शन को ये ले लेते हैं दिस, और इसमें जो भी अपर लिमिट है वो आप उसमें से x को माइनस करके x की जगह पर पुट करके देखते हैं। यानी ये एफ एक्स आपने ये लिया तो x की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू कौन सा है जो अपर लिमिट है, तो पाई बाय टू माइनस एक्स एक्स की जगह यहाँ पर पुट करके देखो। आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ऐसे यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसलिए साइन क्यूब एक्स। तो इसमें आप देखें कि जब आप इस तरह से अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर जब भी अगर आपका सेम रहता है तो मोस्टली आपको क्या करना होता है, इनको ऐड ही करना होता है। तो जीरो टू ए वाली प्रॉपर्टी आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम तो आ नहीं रहा कि आपका ये जो चीज़ है इसमें, अब या तो पूरा एफ एक्स ही आ जाता है यानी कि एज इट इज आ जाता है, या माइनस में आता है तो आप टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं जीरो से टू, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है तो इसलिए आप जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं।
तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी आप लगा कर देखें इसके अंदर, तो आप कैसे लगाएंगे, ये आपका साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स था, ये कॉस क्यूब में चेंज हो जाएगा यहाँ पर, तो इन दोनों को आप ऐड कर दें, राइट। यहाँ पर आपका कॉस क्यूब है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पर आपको लिखना है कॉस क्यूब एक्स, क्योंकि ये आपका चेंज होकर प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन, राइट। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर साइन ये आपका कॉस में चेंज हो जाएगा। फिर अब आप इनको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऐड होगा, बिल्कुल सेम, कैंसिल, dx का इंटीग्रेशन आपका x 0 से π/2 और इधर आपका 2y है, आपका सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, राइट। अब जो आपकी -a to a वाली प्रॉपर्टी है, -a to a वाली प्रॉपर्टी भी कंडीशनल प्रॉपर्टी है, उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि x की जगह -x पुट कर दें तो ये fx आएगा, या f की जगह -x पुट करने पर -fx। अगर इन दोनों में से कुछ आ रहा है तो आप -a to a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम फंक्शन ये लेते हैं और x की जगह -x पुट करके देखते हैं कि आता क्या है। x की जगह -x यहाँ पर पुट करके देखें, साइन -x, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, राइट। नीचे देखें पावर 4 है, अब यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में पावर 3 थी, तो ये देखें कि साइन माइनस थीटा वैसे तो होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन पावर 4 है तो इसलिए पॉजिटिव ही आएगा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो नीचे आपका एज इट इज रहेगा। तो इन इसको इससे कंपेयर करके देखें, बिल्कुल सेम है, बट माइनस का साइन आ गया, तो हम कहते हैं एफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। इसका मतलब एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अगर एफ एक्स आपका एक ऑड फंक्शन है, तो -a to a वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ऑड फंक्शन के लिए -a to a में सीधा जीरो आता है। तो इसलिए हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, हमारा ये जो क्वेश्चन था, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है और -a to a है, तो इसका आंसर हम जीरो लिख देंगे, राइट। तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लेकर ही आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना होता है हमें। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको हिंट देता जाऊंगा और आपको इन्हें सॉल्व करते जाना है, राइट। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप इनको, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, तो आप इसको जीरो और ये π/2 आप यहाँ पर क्या देखते हैं, लोअर लिमिट, क्योंकि जीरो है, या तो जीरो से 2a वाली प्रॉपर्टी लगती है या जीरो से a वाली, दोनों ही केस में क्या करना है, अगर ये एफ एक्स हम मान लें तो इसमें आपको f2a माइनस एक्स चेक करना है कि क्या आता है। अगर f2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आता है तो ये डबल हो जाएगा, जीरो से a लिखेंगे, ठीक है। अगर ये एफ एक्स या माइनस एफ एक्स नहीं आता तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो आप कैसे चेक करें इसको, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, जैसे कॉस एक्स की जगह आपको लिखना है π/2 माइनस एक्स, तो ये किस में हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ऐसे। तो कॉस π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एफ एक्स था वो था कॉस एक्स, और एफ π/2 माइनस एक्स ये बन जाता है साइन एक्स। तो ये सेम चीज में नहीं चेंज हो, सेम चीज नहीं आ रही, तो 2a वाली प्रॉपर्टी नहीं लगानी, आपको a वाली प्रॉपर्टी लगानी है। a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखें, तो cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स में चेंज हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स dx ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप i ले लें, ये भी आपका i आ रहा है, तो इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं, तो 2i आपका 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया आपका 1 dx। आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आपका सेम वैसे क्वेश्चन है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to a वाली प्रॉपर्टी x की जगह π/2 माइनस एक्स लिख दें यहाँ पर, तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, ये कॉस ये साइन, तो आप देखेंगे न्यूमरेटर का आपका सेम रहता है, तो आप इन दोनों को ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सेम आपका इस सिमिलर वे में ऐसे होगा जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था, सेम ऐसे ही करना आपको। ये भी आपका वैसे ही है, ये मॉडुलस फंक्शन है, स्प्लिट होगा आपका, कहाँ पर स्प्लिट होगा, x+2 को 0 के साथ इक्वेट करो, x इक्वल टू -2 पर आपका ये स्प्लिट हो जाता है। तो इसका मतलब -5 से -2 एक बार इंटीग्रेट होगा और -2 से 5 दूसरी बार। और पॉजिटिव नेगेटिव आप आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं, कैसे कि -2 से नीचे वाले फंक्शन पर देखें, -2 से कोई लोअर वैल्यू पुट करके देखें, इधर ये माइनस आ रहा है, -2 से ऊपर ये प्लस आ रहा है, तो आपको ये होल माइनस में लेना है, -5 से -2 के लिए, और ये पॉजिटिव लेना -2 से 5 के लिए, राइट। और इंटीग्रेट करते हैं। सेम ऐसे ही आपका 6 क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, 1 माइनस एक्स को आप पुट कर देते हैं, या फिर आप इसमें ऐसा करते हैं कि सब्सटीट्यूशन नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 0 to 1 है तो आप इसमें a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा लें। अगर आप इसको i ले लेते हैं तो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएं हर एक
एक्स की जगह आपको 1 माइनस एक्स पुट करना है। तो 1 माइनस इस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स पुट करोगे तो ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स ऐसे चेंज हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे 0 to 1 1 माइनस एक्स, ये आपका 1 से 1 कैंसिल, एक्स की पावर एन डी एक्स। तो क्या चेंज आया यहाँ पर आप देखो, पहले आप ब्रैकेट ओपन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पावर एन है, आप पावर एन है तो ये ब्रैकेट ओपन नहीं कर पाओगे। अब आप यहाँ देखें पावर एन सिर्फ एक्स की है तो ये ब्रैकेट आपकी आसानी से ओपन हो जाएगी और अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो एक्स पावर एन इंटू वन दिस, एक्स पावर एन इंटू एक्स इज एक्स पावर एन प्लस वन, और पावर रूल लगाकर इसको सॉल्व कर देंगे, राइट। इसमें भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाकर। एक्स की जगह आपको लिखना होगा पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो tan पाई बाय 4 माइनस एक्स जब आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे उसमें आपको tan a माइनस बी की भी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि कैसे करना है, राइट। तो लॉग इसको आप देख लेते हैं, चलो tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये आप इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये एफ एफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये आ रहा है आपका, ए माइनस एक्स वाले लगाएंगे तो लॉग इसके अंदर क्या आ रहा है, ये tan ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाओ तो tan ए माइनस tan बी, tan ए यानी tan पाई बाय 4 1 होता है और tan बी आपका tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan ए यानी पाई बाय 4 tan 1 हो गया और इंटू tan बी। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपका नीचे 1 प्लस tan एक्स आएगा और ऊपर यहाँ 1 प्लस tan एक्स प्लस 1 माइनस tan एक्स, ये आ जाता है। ये tan एक्स से tan एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका log 2 अपॉन 1 प्लस tan एक्स हो जाता है। अब आप क्या करेंगे कि आपको ये इंटीग्रेट करना है तो इसका मतलब आप जीरो डी वाली प्रॉपर्टी लगाने पर ये इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आपने आई ले लिया तो आपका ये आई आ जाता है इस तरीके से 0 से 5/4 और log 2 अपॉन 1 प्लस tan एक्स डी एक्स। अब आप देखें कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर क्योंकि लिमिट सेम है सिंगल उसमें करेंगे तो log दिस प्लस log दिस जब आप करेंगे तो क्योंकि दो लॉग हैं अलग अलग बीच में प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं सिंगल लॉग के अंदर। तो सिंगल लॉग में जब आप ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू 0 से 5/4 आपका तो इसमें चेंज हो जाएगा log 1 प्लस टेन एक्स इंटू दिस, तो 1 प्लस टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 log 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आसानी से आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, राइट। इसमें भी आप इसको सेम सेवंथ क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, एक्स की जगह 2 माइनस एक्स पुट करके सॉल्व कर देंगे। इसको आप कैसे करते हैं कि इसको आप ये जो लॉग के आगे 2 है इसको आप ऊपर ऐसे साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स लिखने के बाद अब आप इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप सिंगल लॉग में कैसे चेंज करेंगे, लॉग साइन स्क्वायर एक्स बीच में माइनस का साइन है तो डिवाइड कर देते हैं साइन 2x। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉग ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स है और नीचे 2 साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे लगा देते हैं तो ये आपका ये कैंसिल हो जाता है। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स में चेंज हो गया तो लॉग टेन एक्स अपॉन 2 ये आ जाता है आपका और ये है 0 से π/2। अब आप आसानी से इसमें 0 से वाली प्रॉपर्टी लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये आपका माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले। माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी में आप देखें कि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना होता है तो साइन माइनस एक्स आपको मालूम है माइनस साइन एक्स होता है लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहता है। तो माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी में अगर जो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने से सेम आता है तो इसको हम 0 से ये अपर लिमिट करते हैं डबल कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व करने पर आपका एक कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाता है, ऐड करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है। तो जैसे हमने ये फोर्थ ऊपर भी आपको क्वेश्चन करके दिखाए हैं 2-3 क्वेश्चन ऐड करने वाले 0 से ए वाले में वैसे सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ये आपको पहले क्या करना है, अब आप देखें कि 0 वाली है तो आपकी या तो 0 से 2a होगी या 0 से a होगी। हम x की जगह पाई माइनस एक्स पुट करके देखते हैं कि सेम आता है या नहीं आता। अगर जो सेम आ रहा होता तो हम 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं लेकिन यहाँ सेम नहीं आ रहा तो पहले 0 से a वाली लगाएंगे। फिर आप इनको ऐड करके देखेंगे, ऐड करने पर आपका ये x ऊपर का खत्म हो जाता है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स रह जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो लगाएं, नहीं लगती है तो लगा पाते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं अगर नीचे 1 प्लस साइन एक्स रह जाता है। वो कैसे करते हैं, हम इसको 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 1 माइनस को साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा और फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ये आप -a2a वाली प्रॉपर्टी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x की जगह -x पुट करके देखें तो नेगेटिव में आता है, तो यानी ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में -a2a सीधा 0 हो जाता है। इसमें भी आप 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाएं, 2 बार प्रॉपर्टी लगा कर देखें, एक बार हो सकता है 0 से 2a लगेगी, एक बार 0 से a वाली लगेगी, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आप 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाएं। इसको ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसको हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। तो आप 17 क्वेश्चन देखें, इसमें आप 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाकर देख सकते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाता है जब आप ऐड करेंगे। ये स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी आसानी से सॉल्व हो जाएगी आपकी। 19th क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, इसके अंदर एफ एक्स जी एक्स, ये आप इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखें तो क्या लगाएंगे। 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर ये आपका इस तरह से फंक्शन चेंज हो जाता है, x की जगह a माइनस एक्स पुट करते हैं। तो ये मान लो अगर जो आपका आई है तो ये आई आप सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर आप देखें आपको दे रखा है एफ एक्स इज एफ ए माइनस एक्स, यानी एफ ए माइनस एक्स को आप यहाँ पर पुट करेंगे क्या, एफ एक्स। और दूसरा चीज आपको दे रखी है ये रिलेशन, तो यहाँ से जी ए माइनस एक्स निकालें, 4 माइनस जी एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर दें, 0 से ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 ये, और एफ एक्स जी एक्स एक और दूसरे इंटीग्रल में लगा देते हैं इसको, यानी सेपरेट कर दिया आपने। तो यहाँ पर देखें ये सेम चीज आपकी पहले वाली आ गई, यानी कि आई, तो इसको हम आई लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको आई माना था। इसको हम आई लिख दें तो माइनस आई इस तरफ शिफ्ट कर दें, यहाँ भी पहले से आई है, तो ये आपका 2i हो जाएगा। 2i है, इस 4 को हम बाहर कर दें, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया 2, तो आई इज 0 to a ट्वाइस हो गया एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो आपका प्रूव हो गया, राइट, हो गया कंप्लीट। अब 20th क्वेश्चन में आप देखें कि हम क्या करते हैं कि -a to a, तो x की जगह -x पुट करके देखना है। अगर जो सेम फंक्शन रहता है तो इवन होगा, और नेगेटिव में आ जाता है तो और। आप देखेंगे कि x की जगह -x पुट करते हैं तो ये जो चीज़ है आपकी, ये तो आपकी नेगेटिव आती है, लेकिन ये आपका सेम रहता है क्योंकि 1 है, आप x तो है ही नहीं इसके अंदर। तो इन दोनों को हम स्प्लिट कर देते हैं, इसको हम एक बार ऐसे लिख देते हैं, और दूसरा हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक। तो इसमें आप देखें कि ये जो है x की जगह -x पुट करने पर ये माइनस में चेंज आ जाता है पूरा। x की जगह -x करो इसके अंदर तो -x होल क्यूब माइनस में आ जाएगा, ये माइनस, और cos माइनस थीटा तो प्लस होता है तो इसलिए भी माइनस, और tan माइनस एक्स आपका -tan x होता है, पावर ऑड है तो माइनस में, तो सारे माइनस में आते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। और जब भी ऐसा होता है तो ऑड फंक्शन, तो इसका आंसर तो आपका 0 होगा -a2 वाली प्रॉपर्टी के लिए। और इसमें आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन x और -π/2 से π/2 इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। इसमें भी आप देखें 0 से a वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं इसके अंदर, तो x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखेंगे तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, ये साइन एक्स में चेंज हो जाएगा π/2 माइनस एक्स लिखने पर। तो इसको अगर जो हम आई लेते हैं तो ऐड कर देंगे इसको 1 को, और जो हमारा जो सेकंड इक्वेशन आएगी इसकी जगह cos x, इसकी जगह sin x, तो 1 और 2 को ऐड कर दे तो लेफ्ट साइड 2i हो जाएगी, राइट साइड ये आपका 0 से π/2 सिंगल लॉग में करेंगे ऐड करने पर, तो सिंगल लॉग में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पहला ये था आपका 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x मल्टीप्लाई, ये आपका दूसरे वाले में क्या था, कॉस में चेंज हो गया, और नीचे आपका साइन में चेंज हो गया, तो आप देखेंगे सब कैंसिल, तो log 1 बच गया, और log 1 क्या होता है 0, ठीक है, तो आंसर इज 0। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस ये सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक अब आप सॉल्व कर लें, आगे नेक्स्ट टाइम थोड़े मिसलेनियस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया उसको और डिस्कस करेंगे। तो आप 7.11 एक्सरसाइज तक सब कंप्लीट कर सकते हैं। बीच में आप ध्यान देखें कि हमने 7.6 तक थर्ड वीडियो में किया था, यहाँ पर हमने किया 7.9, 7.10, 7.11, ये 3 एक्सरसाइज हम यहाँ पर कर चुके। बीच में आपकी जो 7.7 और 7.8 है, 7.8 हैज़ बीन डिलीटेड, ये आपकी डिलीट हो गई है इस साल के कोर्स से, तो इसलिए आपको 7.8 अटेम्प्ट नहीं करनी है। 7.7 जो है वो पूरी 7.4 एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो हमने डिस्कस कर लिया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होता है, राइट। तो यहाँ तक आप कर ली 7.11 तक। थैंक यू।